आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज, प्रतिशत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको बिल्कुल बेसिक अर्थात प्रारंभिक ज्ञान से आरंभ कर रहे हैं ताकि बाद में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और आसानी से जो है सारे क्वेश्चन हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज या प्रतिशत का मतलब होता क्या है। तो परसेंट, पर और सेंट, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। परसेंट को, पर का मतलब होता है फॉर एवरी या आउट ऑफ, और सेंट का मतलब हो गया 100। तो परसेंट का मतलब हो गया फॉर एवरी 100 या आउट ऑफ 100, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशत। प्रतिशत, तो प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक, और शत का मतलब होता है फिर से 100 ही होता है, इसका मतलब 100। तो प्रत्येक 100 पर। तो दरअसल प्रतिशत से जो है हम कंपेयर करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है, जैसे सपोज करो कोई कहता है कि मेरे 70% मार्क्स आए। तो 70% मार्क्स का मतलब हो गया कि अगर वो पेपर 100 मार्क्स का था तो उसके 70 मार्क्स आ रखे। या मान लीजिए कि किसी इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को 90% वोट मिले, 90% तो ज़्यादा हो जाएंगे। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को 60% वोट मिले, तो 60% वोट का मतलब ये हो गया 100 लोगों ने वोट दिया होगा, तो 100 में से 60 वोट उस आदमी को पड़े। अगर 100 लोग वोट डाल के आए होंगे तो 100 में से 60 लोगों ने उस व्यक्ति को वोट दिया है जिसको 60% वोट मिले। तो इस तरीके से परसेंटेज का ये कॉन्सेप्ट है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी सैलरी का 20% सेविंग करता हूँ, 20% बचा लेता हूँ मैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 20 रुपये बचा लेता है, और जो बच गए 80 रुपये वो उसके खर्च हो जाते हैं। तो इस तरीके से परसेंटेज का ये कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज या प्रतिशत, इसका जो सिंबल होता है इसको इस तरीके से दिखाते हैं। ये परसेंटेज का सिंबल है। इसका मतलब जो है 1/100 होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तब हम आगे जब कुछ क्वेश्चन करेंगे तो इसको और विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो फिलहाल इतना ध्यान रखना है हमको कि ये इसका सिंबल है परसेंटेज, और इसका मतलब ही 1/100 होता है। अभी मैंने बताया था ना कि जब हम 100 से कंपेयर करते हैं तो उसी को जो है परसेंटेज या प्रतिशत बोलते हैं। सबसे पहले हम कुछ फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले हैं, यानी कि कुछ भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि इन भिन्नों को जो है हम प्रतिशत में बदलने वाले हैं। तो इनको कैसे बदलेंगे परसेंट में? सबसे पहले 3/200 है, देखो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करो फ्रैक्शन को, कि इसमें 3/200 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करके और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। दरअसल इस परसेंटेज का मतलब ही जो है 1/100 है। तो अगर हम इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में इसमें ये परसेंटेज लग जाता है, ऐसे करके इस तरीके से हो गया। एक बार फिर से देखते हैं क्या करना है हमको। सब किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को लिखो और सीधे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज लगा दो। दरअसल इस परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है, मैंने अभी बताया था। तो अगर हम ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पे इसको परसेंटेज लगा देंगे। तो अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, तो ये आ गया हमारे पास 3/2 और परसेंटेज। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ऐसी नेक्स्ट यहाँ पे 5/6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/6 और इसको क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1/100, और यहाँ 100 से 100 कट जाएगा तो 5/6 ही बचेगा। तो ऐसा कर सकते हैं। तो हम फिर से इसको इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अगर अब इसमें कुछ चीज़ कैंसिल हो रही तो हम कैंसिल कर देते हैं, जैसे 2 3 = 6 और 2 5 = 10, 50 टाइम्स कट गया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 = 25, 250/3, और ये परसेंटेज का साइन लग गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया।
ऐसे 3/4 को यहाँ पे लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लग जाएगा। बस सिंपल उसमें बोले हम तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसके आगे परसेंटेज का साइन लगा दो। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 75%। ऐसी नेक्स्ट 9/10 इसको लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पे परसेंटेज का साइन लग जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया 90%। तो इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को या भिन्न को हम जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव संख्याओं को परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं 0.10, 0.30, 0.9 और एक नंबर यहाँ पे 7 है। ये सिंपल नंबर है। इन सबको हम जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले। इनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बिल्कुल सेम वही मेथड है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जैसे 0.10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बस ये फ़र्क केवल इतना है कि वो वाला जो क्वेश्चन था इससे पहले वो फ्रैक्शन में थे और ये जो है डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी कि दशमलव संख्या है। फिर से वही करने वाले हम इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, 0.10 को इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अभी मैंने बताया था ना परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही 1/100 होता है। तो बस ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमने जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर से इसको कर दिया 100 और यहाँ पे जो है परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो अब जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 10%। तो 10% आ गया। उसके बाद ये 0.30 है, इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 30%। अगर किसी को इस मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डेसिमल किस तरीके से शिफ्ट होता है जिसमें जैसे 100,000 वाली मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोग जो है उसे देखें, उसको समझें। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा। इसमें क्या होता है कि जितने जीरो होते हैं पॉइंट जो है उतना ही राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे इसमें 2 जीरो है तो इसको 2 पॉइंट शिफ्ट करवा दो इधर, तो कितना हो जाएगा ये 30 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे इसमें। ऐसे ही यहाँ पे 9 है, मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय इसको 100 करके और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पे और 1 जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 90%। ऐसे ही ये है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 700%। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं उसको हम आसानी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका है किसी डेसिमल फ्रैक्शन को या सिंपल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। तो अभी तक हमने डेसिमल फ्रैक्शन को और फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। अब हम परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, यानी कि अब हम प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करने वाले हैं और यहीं पे हम उसको दशमलव में भी कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन में भी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 8%, तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 8% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 और जो परसेंटेज है इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो अब इसको हटा देंगे और इसकी जगह में मल्टीप्लाई लगा करके 1/100 लिख देंगे। तो ये हो गया अब हमारे पास 8/100, तो ये बन गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर कुछ चीज़ कैंसिल होती तो उसको कैंसिल कर देते हैं, तो 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 25, तो ये हो गया 2/25। तो इसको हमने जो है 8% को, तो हमने 8% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया 2/25। अगर दूसरा है नेक्स्ट 25%, तो 25% को क्या करेंगे, 25 और परसेंट की जगह में क्या आ जाएगा 1/100। परसेंट का मतलब ही 1/100 होता है, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 25/100। तो इसमें जब हम कैंसिल करेंगे इसको तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, तो 1/4 आ गया। तो 25% जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से 20% को करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20 और परसेंट की जगह में क्या आ जाएगा 1/100। परसेंट का मतलब ही 1/100 होता है, तो ये परसेंटेज की जगह में 1/100 आ गया। बस फिर इसको लिख देंगे 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5,
तो 1/5 आ गया। ऐसे 15% है तो इसको लिख देंगे 15 और इस परसेंटेज की जगह में क्या आ जाएगा 1/100, तो ये हो जाएगा 15/100। इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से कैंसिल हो रहा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो ये आ गया 3/20। तो इस तरीके से जो है हम आराम से परसेंटेज को काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में। तो ये परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में या बिन में बदल दिया है। अब इन्हीं परसेंटेज को हम जो है डायरेक्ट डेसिमल फ्रैक्शन में यानी कि दशमलव संख्याओं में बदलने वाले हैं। तो पहला नंबर है 8%। 8% को डायरेक्ट जो है डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 और परसेंट, तो 8 और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/100, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 8/100। 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.08। इस तरीके से सॉल्व करके आ जाएगा। ऐसे 25% को क्या लिखेंगे 25/100, तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25। बस इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। 20% को कैसे लिखेंगे 20/100, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट सीधे यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2। इसी तरीके से 15% को भी कन्वर्ट करा जा सकता है 15/100, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 0.15। तो इस तरह से हम जो है किसी भी परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जिसमें पूछा जाता है क्वेश्चन उसमें आप आसानी से जो है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्रेसिंग वन नंबर और क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ अदर। तो मान लीजिए एक एग्जांपल है यहाँ पे 25 kg एज ए परसेंटेज ऑफ 200 kg। इसमें हमको बताना है कि ये जो 25 किलोग्राम है ये 200 का कितना परसेंटेज है। 25 kg एज ए परसेंटेज ऑफ 200 kg, तो ये बताना है हमको। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 25/200 और मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो ये आ रहा है हमारे पास 25, यहाँ पे कैंसिल कर दो इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो ये आ जाएगा 12.5%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 25 kg है वो 200 का 12.5% है। तो इस तरीके से निकाल देते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है कि 40 पैसा एज ए परसेंटेज ऑफ ₹4। हमें ये बताना है कि 40 पैसे 4 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे 40 पैसे हैं और यहाँ पे रुपीज़ हैं। तो सबसे पहले दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी कि या तो रुपयों के पैसे बनाओ या फिर पैसे के रुपए बना दो। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 40 पैसा और यहाँ पे ये जो 4 रुपीज़ है इसको भी पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी पैसा हो गया और मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो कितना हो गया, ये 40/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पे परसेंटेज। तो 100 से 100 कैंसिल कर दिया, 4 से यहाँ पे 10 आ गया, तो ये हो गया 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 40 पैसे हैं वो 4 रुपए का कितना प्रतिशत है, 10%। यानी कि 40 पैसा जो होता है वो 10% है 4 रुपीज़ का। सिंपल। तो इस तरीके से हम जो है किसी क्वांटिटी को कंपेयर करके उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज है वो। और भी हम जो है इस तरीके से प्रतिशत निकाल सकते हैं। मान लीजिए राम के सपोज करो 200 में से 160 मार्क्स आए, 200 में से 160 मार्क्स आए। अब हमें पता लगाना है कि ये 160 200 का कितना परसेंट है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल 160/200 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी लगा देंगे साथ में। तो 2 8 जा 16, 80, तो 80%। तो इसका मतलब उसके 80% मार्क्स आए। तो इस तरीके अब हम सीखने वाले हैं कि फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी। मान लीजिए कि हमें 25% ऑफ 500
यानी कि 500 का 25% निकालना है। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं 500 का 25%। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 25 को 25 लिखेंगे, परसेंटेज का मतलब बता रखा है आप लोगों को कि मल्टीप्लाइड बाय 1/100 होता है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, और 500 बस सिंपल ऐसे करके कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 25 की इंटू 5 से हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 125। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% ऑफ 500 इज इक्वल टू 125, यानी कि 500 का 25% कितना है 125। यहाँ भी इसको ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 500 का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, 25% का मतलब हो गया 1/100, बस सेम 0 से 0 कैंसिल, और 25 5 जो 125, 25 पंजे 125, आंसर आ गया। अब हम सीखेंगे कि टू फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कैसे करके निकाली जाती है उसको सीखेंगे हम। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे अगर हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है कि भाई प्रतिशत वृद्धि क्या हुई, तो उसके लिए हम देखते हैं कि कितनी वृद्धि हुई, किस में हुई, और मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू होता है कि इंक्रीज इन क्वांटिटी और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसी जो है डिक्रीज कभी निकल जाता है, तो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹50 to ₹60 पर लीटर, और इसमें हमें जो है परसेंटेज इंक्रीमेंट बताना है कि दूध के प्राइस में, यानी कि जो दूध का रेट था वो 50 रुपये से 60 रुपये हो गया, तो अब हमें बताना है कि इसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ है। तो पहले कितना था 50, और अब कितना हो गया है 60। पहले ₹50 था, अब ₹60 हो गया है। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीज कितना इंक्रीज हो गया ये, तो ये हुआ 60 माइनस 50, यानी कि 10 रुपये। जो वृद्धि हुई है वो हो गई है 10 रुपये की। तो ये जो वृद्धि हुई है, यानी कि जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किस में हो रखा है 50 रुपीज़ में। तो कैसे करके निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज या प्रतिशत वृद्धि, कितने रुपए बढ़े, तो 10 रुपये बढ़े। पहला कितना था रेट, तो पहले 50 रुपीज़ था, और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जो 10, तो 20%, यानी कि 20% की वृद्धि हो गई है दूध के रेट में। ऐसे करके निकाल देते हैं। तो क्या बना फॉर्मूला, सिंपल है फॉर्मूला कि इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे करके निकाल देते हैं। भाई कितना बढ़ा, कितने में बढ़ा, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 10 रुपये बढ़े थे, पहले 50 रुपये का रेट था, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि शुगर का प्राइस पहले 40 रुपीज़ था, 40 रुपये किलो, और अब जो है घट करके 32 रुपये किलो हो गया, 32 रुपीज़ पर केजी। तो हमें इसमें बताना है कि कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो इसको करते हैं सॉल्व। प्रारंभ में जो शुगर का रेट था, चीनी का मूल्य वो था 40 रुपये, उसके मूल्य में कितने की कमी आई, यानी कि डिक्रीज इन प्राइस। तो जो डिक्रीज इन प्राइस हुआ है वो 40 माइनस 32 हुआ है, यानी कि 8 रुपये की कमी हो गई है। तो अब हमें परसेंटेज डिक्रीज यानी कि प्रतिशत कमी निकालनी है इसकी। तो परसेंटेज डिक्रीज, तो जो परसेंटेज डिक्रीज आएगा वो कितना हुआ कि कुल कितने की गिरावट आई है, यानी कि डिक्रीज कितना हुआ है, तो 8 रुपये का हुआ है। कितने में से हुआ, तो जो बेस मूल्य था पहले, मतलब शुरू में कीमत कितनी थी उसकी, तो वो 40 रुपीज़ थी, तो डिवाइडेड बाय 40 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से कर देते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, और 10 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 20%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% की गिरावट आई है चीनी के मूल्य में, यानी कि 20% डिक्रीज हुआ है शुगर का रेट। तो इस तरह से परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज हम निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परसेंटेज का थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें हमने जो इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी की समझ में
कुछ नहीं आया या कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमको पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर अपने क्वेश्चन को लिख करके भेज सकते हैं हमको। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों को जवाब देने की। तो इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।